नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे 20% की सफाई, सियासत गरमाई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर शुरू से ही विवाद चल रहा है, आप जानते हैं, लेकिन अब ये विवाद चरम सीमा पर पहुंचने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने की आशंका है। आप समझ रहे हैं 3 करोड़ कितना? और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में करीब 20% मतदाता सूची से ही गायब हो जाएंगे, और यह संख्या केरल के मतदाताओं की कुल संख्या से भी ज्यादा होगी। एक पूरा स्टेट उसकी संख्या से ज्यादा। अब इतनी बड़ी तादाद में मतदाताओं का ना मिलना या उनका चुनाव आयोग के लिए ना मिल पाना चिंता की विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बड़ी संख्या है। चुनाव आयोग ने बैठक करके सूची से हटाए गए नामों की फिर से जांच करने का आदेश दे दिया है, यानी जो हटाए गए हैं उनको फिर से जांचिए। उधर राजनीतिक दल हल्ला मचा रहे हैं। भाजपा का कहना है यह मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अभी चुनाव में देरी है, फिर इतनी जल्दी किस बात की है। वहीं मायावती का कहना है कि एसआईआर ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग को समय देना चाहिए, यानी विषय और विपक्ष अधिक समय मांग रहा है इस विषय को लेकर। सवाल यह भी है कि समय अधिक देने के बाद क्या मतदाता सूची से गायब होने वाले नामों की संख्या कुछ कम हो सकेगी, वापस लौट आएंगे, या फिर बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम सूची से गायब हो जाएगा। इसके साथ ही एक सवाल यह भी है कि इतने सारे फर्जी मतदाता उत्तर प्रदेश की सूची में कर क्या रहे थे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हो रहा है उसमें खास तौर से शहरी क्षेत्र में मतदाता कम हो रहे हैं। उसकी मुख्य वजह है कि बहुत सारे मतदाता अपने होम टाउन यानी जो अपना पैतृक निवास है वहां पे वापस अपने को एनरोल करा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने इतना हवा खड़ा कर दिया है डिटेंशन सेंटर, शरणार्थी, घुसपैठिए के नाम पे कि हर मतदाता अपने को अपने पैतृक स्थान पे वापस जाना चाहता। शायद इसीलिए गाजियाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में मतदाता ज्यादा कम हो जाएंगे। एसआईआर को और समय मिलना चाहिए। अभी भी सरकारी कर्मचारी जो बीएलओ हैं, जो एसडीएम हैं, जितने भी निर्वाचन में लगे हुए लोग हैं, उनके ऊपर भारी दबाव है कि काम कैसे पूरा किया जाए। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और फाइनल रिपोर्ट आने तक इंतजार करिए कितने प्रतिशत वोट कटते हैं। जैसा बिहार में आप लोगों ने देखा 65 लाख वोट वोटर लिस्ट से हट गए और 65 लोग भी कंप्लेन करने नहीं पहुंचे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वो वोट पहले तो पड़ते थे, कोई ना कोई तो डालता था और किसी न किसी को लाभ होता था। तो स्वाभाविक है जिसको लाभ होता था और लाभ होता रहा है उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, उनको परेशानी एसआईआर की सबसे ज्यादा हो रही है। पहले बैलेट भी लूटे जाते थे, किस किस तरह से चुनावों को मैनिपुलेट किया जाता था यह कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो इंदिरा जी का मामला हो, चाहे अंबेडकर जी को हारने का मामला हो, तमाम ऐसे इतिहास पड़े हुए हैं। लेकिन गड़े मुर्दे को उखाड़ने से ज्यादा अच्छा है कि हमारी व्यवस्था परिष्कृत हो, शुद्ध हो, और उसके लिए पूरी ईमानदारी और मनोयोग के साथ ये एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो, और उसी दिशा में ये प्रक्रिया चल भी रही है। ये बेचैनी, ये घबराहट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जो लोग फर्जी वोटों का मलाई उठाते थे, फायदा उठाते थे, वो अब बंद हो जाएगा, उसकी चिंता सता रही है, इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। कमाल तो ये है कि इतनी सारी तादाद में फर्जी मतदाता अगर थे तो ये 2024 से यानी ये वोटर लिस्ट में हैं, और अगर नहीं है तो ये छूट गए हैं। और इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि फिर से तारीख बढ़ानी चाहिए ताकि जो लोग छूट गए हैं उन्हें मौका मिले और वो दोबारा अपना रजिस्टर करा लें। अगर ये तारीख बढ़ा दी जाती है तो क्या ये संख्या कम हो जाएगी? ये जो इतने सारे फर्जी मतदाता थे, ये अब तक स्टेट में वोट कर रहे थे, वोट कास्ट कर रहे थे, और ये आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ चुनिंदा जगहों पर ही जो वोटर्स हैं वो क्योंकि हाल ही में जो इलेक्शंस हुए उसका हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि उन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एकदम से वोटर्स बढ़े हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिला है। मैं बिहार का जिक्र कर रही हूँ। आइए मिलियन मेहमानों से आगे समझने की कोशिश उन्हीं से करेंगे कि 3 करोड़ मतदाताओं का विलुप्त हो जाना मतदाता सूची से,
ये जो एसआईआर का मामला सामने आ रहा है, ये अपने आप में डराता है साहब। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिहार में तो लाखों तक बात थी या करोड़ों तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ सर आपका। साथ ही हमारे साथ राकेश अहिर जी जुड़े समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी जल्द मेहमान जुड़ेंगे, परिचय कराऊंगी आपका। विवेक जी, 3 करोड़ यूपी से 3 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग की लिस्ट में है ही नहीं। 20% का आंकड़ा ये अपने आप में डराता है कि इतनी बड़ी संख्या में कहां लोग चले गए, कहां गायब हो गए, आसमान चले गए या जमीन में समा गए, क्या हुआ सर? और अब विपक्ष कह रहा है कि आप इसकी डेट बढ़ाइए ताकि लोग जो छूट गए हैं उनका रजिस्टर हो। विवेक जी देखिए पारुल जी, जहां तक पक्ष का ये कहना है कि छूट गए हैं, ये आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, पूर्णतः सत्य नहीं है। जिसको भरना था वो भर के दे चुका। हो सकता है कुछ शिकार छूटे छाटे हो। रही बात जो 3 करोड़ की संख्या पे आप चौंक रही है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की छोटी से छोटी विधानसभा भी 3.5 लाख मतदाताओं की होती है, बड़ी विधानसभाएं 5.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं की होती है जी। बिहार की जनसंख्या से बहुत बड़ा जनसंख्या घनत्व यहाँ का है। और यहाँ की स्थिति है कि लोग शहरों से, गांवों से शहरों में पलायन खूब किए हैं और वहां पे मतदाता थे। आपने देखा होगा कि महानगर जो है, खासकर व्यवसायिक महानगर गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ पे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। लोग अपने मूल स्थानों की तरफ दर्ज करा रहे, उसका कारण है अब लोगों को ये पता चल गया कि हम एक ही जगह से मतदाता रह पाएंगे। तो चूंकि सबके अपने गांवों में खेत खलिहान सबके हैं, तो लोग वहां पे इसलिए करा रहे हैं कि वहां पे नगर पंचायत भी पा जाएंगे, प्रधानी से लेकर तमाम अन्य चुनाव में मतदाता रह पाएंगे। यहाँ शहर में हो जाएंगे तो वहां से कट जाएंगे। तो ये लोग वहां अपने आप को दर्ज करा रहे हैं अपने मूल स्थानों पे। इसलिए ये आपको दिख रहा है कि नहीं इतने मतदाता यहाँ पे मिसिंग है। ये मिसिंग नहीं है, ये अपने मूल स्थान पर दर्ज करा रहे हैं। और जो वोटर लिस्ट का परिष्करण होना चाहिए था वो हो रहा है। जो मृतक थे वो साफ हो गए, जो 2-3 जगह मतदाता थे वो एक जगह हो रहे हैं और अपने मूल स्थान की तरफ जा रहे हैं। उसका परिणाम है कि जो आपको इतना भारी अंतर दिख रहा है। फिलहाल ये चुनाव आयोग का विषय है, उसको लगेगा कि समय बढ़ाना, समय बढ़ाएगा, उसको लगेगा नहीं हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो प्रक्रिया पूर्ण होकर के वो ड्राफ्ट सूची जारी करेंगे। उसके बाद लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया है, सबको अवसर है इसमें अपनी बात रखने का। कहीं कोई इसमें ऐसी समस्या नहीं है कि किसी का नाम कट जाएगा या जो वास्तविक नागरिक भारत का है वो मतदाता सूची से वंचित रह जाएगा। ऐसे स्थितियां हैं नहीं जी। उनका ये भी आरोप है सर विवेक जी कि बिहार में जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट बैंक बढ़ा, या महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, वहां पर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यानी उन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत हुई है। वोट बढ़ रहा है तो वहीं क्यों बढ़ रहा है जहां बीजेपी की जीत हो रही है? ये भी आरोप है सर। देखिए पारुल जी, जहां मत बढ़ा वहां बीजेपी की जीत हुई, तो कोई ऐसी विधानसभा बता दें कि जहां मत घटा हो। अब अगर हमारा जनता में बहुमत बढ़ रहा है, समर्थन बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह बढ़ता दिखेगा। ये कोई तर्क नहीं है। जो पार्टी जीत रही है पूरे भारत में, जिसकी सरकार है, उसका अगर जनमत बढ़ रहा तो उससे भी आपको पेट में दर्द है। ये कोई तार्किक बातें नहीं है। मतदाता बढ़ेंगे तो समर्थन भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा लोगों में जनमत ज्यादा है। इसमें किसी के पेट में दर्द होने क्या उचित है? आप भी अपना काम करिए, आप भी जनता के बीच अपना संपर्क संवाद बढ़ाइए, आपका भी जनमत बढ़े। कौन रोक रहा है आपको? जी ठीक है। अहिर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं, यानी शहरों की लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं, वो अपने उन एरियाज में जहां पर उनकी जमीनें हैं या उन्हें नगर परिषद या फिर नगर पंचायत करीब पड़ रहा है, उस एरिया में जाकर वो अपना जो रजिस्टर है एसआईआर के लिए करा रहे हैं। इसलिए ये इतना बड़ा अंतर दिख रहा है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? लॉजिकल लग रहा है? दरअसल पारुल जी, ये जो कह रहे हैं ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। 3 करोड़ का जो मतदान और 20% आप जो बता रहे हैं, 20% एक बहुत अंतर है। 66% या 56% तो उत्तर प्रदेश की वोटिंग रेटिंग है, जितना वोट पड़ता है। अगर आप उसमें से 20% माइनस कर लेंगे तो 42 या 46% आएगा।
तो आप अंदाजा लगाइए। और मैं तो नजदीक से आपको देख रहा हूं कि जितने बहुत से ऐसे वोटर हैं जिनके घर में अगर 10 वोटे हैं तो उनके घर में 2 फॉर्म आए हैं। 10 से 12 हजार तो हर विधानसभा में वोट कम करके डिलीट कर दिया गया है। आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, उत्तर प्रदेश की घोषित है विधानसभा और वहां के विधायक थे सुधाकर सिंह जिनकी मृत्यु हो गई, और अभी चुनाव होने हैं, उपचुनाव बाकी होना है, और अभी वहां 15,000 वोट कम कर दिए गए। SIR होने से पहले 15,000 वोट कम कर दिए, और ये सदन में भी रखा गया और लिखित में डाटा के साथ हमारे पार्टी के सांसद हैं राजीव राय जी, उन्होंने चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को भेजा भी है। तो आप अंदाजा लगाइए। और इस प्रदेश में और देश में चुनाव आयोग अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि किसी का वोट काटने का क्या पैमाना है। पैमाना स्पष्ट नहीं कर पाया कि वोट काटने का स्पष्ट पैमाना क्या है, किस आधार पे वोट काटा गया। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत सारे लोग जो है उनके फॉर्म ठीक से फिलअप नहीं हो पाए। मेरी आज कई BLO से बात हुई जो बेचारे बहुत परेशान थे, वो फॉर्म के लेकर इतने परेशान थे कि तमाम उनको फॉर्म भरने की त्रुटियां आई और उसकी वजह से वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, डिजिटलाइज नहीं हो पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में जितनी भी SIR हो रहे हैं उसमें कोई चुनाव आयोग BLO की ट्रेनिंग नहीं दी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चुनाव आयोग सिर्फ स्पेशल इंटेंसिव और रिवीजन की बात तो करता है, मगर स्पेशल कर्मचारी नहीं लगा रहा। आप सोचिए, सफाई कर्मी और BLO को कौन, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्त्री जो हैं उनको स्पेशल, उनकी नजर में चुनाव आयोग में स्पेशल ये लोग हैं जिनके पास बताइए कि बिना ट्रेनिंग का फॉर्म भरना है। बहुत से ऐसी त्रुटियां आ रही हैं, बहुत से ऐसे फॉर्म हैं जो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को समय देना चाहिए जिससे सारे लोगों का मताधिकार सुरक्षित हो सके। आप 3 करोड़ लोगों को अगर वोट काटेंगे तो ये बड़ी संख्या है, बहुत ज्यादा लोगों को वोट से वंचित कर देंगे। और ये संविधान नहीं कहता है, संविधान सबको हक देता है जो हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। और तो हमारा भी मानना, ठीक है सर, संविधान सभी को हक देता है, हम इस देश के नागरिक हैं और हमें वोट करने का अधिकार पूरा है। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है इसमें जो फर्जी वोटर्स हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए उसके लिए हो रही है। इसमें उन लोगों का तो कोई लेना देना ही नहीं है जो लीगल है, पात्र हैं, जो वोटर्स हैं इस देश के, लेकिन परेशानी का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। विवेक जी, कई ऐसे BLO हैं, वो एक घर में 15 लोग हैं, 2 फॉर्म देके चले, बाकी फोटो कॉपी करा के काम चला लो। कुछ हैं जिनको खुद ही नहीं पता कि इस खोखे में भरना क्या है, जो डब्बा बना होता है ना, ग्रामीण लोग जो होते हैं वो उसको डब्बा ही बोलते हैं, डब्बे में भरना क्या है, तो उन्हें लैंग्वेज में भी समझ में नहीं आता और वो जब डब्बा बोल रहे हैं उसको तो बाकी क्या ही भर पाएंगे, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि 2013 या 2003 में हम किसी और जगह से थे तो वहां से वो अपना डेटा ही नहीं मंगा पा रहे हैं। तो ये जो 20% की संख्या ना कुछ ऐसे भी कम हुई है विवेक जी, और वो वोटर है लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है, ये उसकी मजबूरी हो गई है। पारुल जी, अभी जो जहां से वोटर है वहीं पे SIR फार्म भर के दे रहे हैं। डेटा तो मांग रहे हैं ना सर? अभी डाटा तो मेरी बात सुन लीजिए, जैसे अभी कोई मान लीजिए किसी दूसरे जिले से है, हाँ, इत्तेफाक से मान लीजिए वो लखनऊ में रहता है या प्रयागराज में रहता है, तो अभी वो जहाँ पे मूल मतदाता सूची में तो वहीं पे उसको SIR फार्म भरना। अभी नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, इस प्रक्रिया के बाद वो नाम जोड़ने की प्रक्रिया आएगी। कि जैसे भारत का जो चुनाव आयोग ये कहता है कि जहाँ पे आप 6 महीने से रह रहे हो वहां आप मतदाता बन सकते, मतदान कर सकते। ये व्यक्ति का चुनाव है कि वो कहाँ से मतदान करना चाहता है, कहाँ मतदाता बनना चाहता है। इसी कारण से लोग जहां जहां पता बदलते रहे वहां वहां मतदान करते रहे, मतदाता बनते रहे। और है क्या कि जहां मतदाता तो लोग बन जाते हैं लेकिन पीछे कोई फार्म जमा करके नाम कटवाने नहीं जाता, यही प्राय देखा गया है, यही प्रचलन में है। इसी कारण लोगों के नाम 2-2, 3-3 जगह पे हैं। आपने बिहार में देखा कि अच्छे सम्मानित माननीय जी लोगों के नाम 2-2, 3-3 जगह मिले, तो उनका हटाया गया, उनसे फिर फार्म भर के दिया। प्रक्रिया है कि फार्म भर के दीजिएगा तभी नाम हटेगा, या तो आप मृतक हो जाए तो BLO आपको दर्ज कर दे, और किसी तरीके से किसी का नाम कटता नहीं है। अब इसमें SIR में आपको एक फार्म दिया गया, आपने कहा कि लोग भर नहीं पा रहे हैं, लोगों को भरने की समझ में नहीं आ रहा। भाई BLO की मदद के लिए राजनीतिक दलों की BLA है, हमारे यहाँ से भी कार्यकर्ता लगाए गए, इनके यहाँ से PDF प्रहरी भी लगाए गए, अखिलेश जी कहते फिर रहे हैं
इसके अलावा उनके बीएलओ की मदद में अन्य आशा बहुएं और तमाम एसएसएल कर्मचारी लगाए गए उनके लिए, ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो ऐसा कोई लक्ष्य दूर नहीं था जो ये कह रहे हो कि नहीं अभी तक पूरा नहीं हो पाया। चीजें पूरी हो रही है। सत्यता यही है कि लोग 3-3 जगह से नाम था लोगों का, 4-4 जगह से नाम था, अब एक ही फार्म भर पा रहे हैं। फॉर्म भरना है, ये सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसमें कोई ऐसा डाटा भी नहीं मांगा जा रहा है, न कोई ऐसा आंकड़ा मांगा जा रहा है, न कोई दस्तावेज लगवाया जा रहा है कि उनको देने में बहुत असुविधा हो। आपका एपिक नंबर हो तो भर दीजिए, आधार नंबर हो तो डाल दीजिए, आप हो तो आप साइन कर दीजिए, ना हो तो आपके परिवार वाले साइन करके दे दें, सब चल रहा है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि चुनाव आयोग का ये ध्येय नहीं कि नाम काटा जाए। चुनाव आयोग सिर्फ ये चाहता है कि जो जेन्युइन हो, जो भारत के नागरिक है, उनका मतदाता सूची में नाम हो, वो कहीं से प्रभावित ना हो। हाँ, एक व्यक्ति 3 जगह से 4 जगह से 2 जगह से मतदाता ना बने, ये चुनाव आयोग का ध्येय है। ठीक है, हमारे साथ रवि जी भी जुड़ गए हैं। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। रवि जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रवि जी, एक आरोप कांग्रेस के ऊपर एसआईआर को लेकर लग रहा है कि बिहार यूपी में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एसआईआर को लेकर। लड़ रही है तो सपा लड़ रही है, आरोप लगा रही है तो सपा लगा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में, खासतौर पर अब उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया में कोई इंटरेस्ट आप लोगों का दिख नहीं रहा। ना आपके कोई बीएलए तैनात हैं, ना उनकी तरफ से कोई प्रक्रिया में हिस्सेदारी दी जा रही है, लोगों को लेकर पहुंच रहे, लोगों के फॉर्म भरवा रहे हो। जी देखिए पारुल जी, ये निश्चित रूप से है कि हम करीब 50-51 हजार ये बीएलए अभी तक दे पाए हैं अपने, और निश्चित रूप से हम उतना नहीं दे पाए जितना करीब 1,31,32 हजार हमको देना चाहिए था, तो नहीं दे पाए। लेकिन निश्चित रूप से हमारा और जो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव है, इंटैक्ट गठबंधन है, तो वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बात बराबर है। लेकिन हम जो है एसआईआर में आप कह रहे हैं कि गंभीर नहीं है, तो ये बात गलत है, हम बिल्कुल गंभीर है। लेकिन एसआईआर की इस प्रक्रिया जिस तरह से एसआईआर ये कर रहे हैं, उस पे जरूर हमको ये प्रश्न उठ रहा है और हमें तकलीफ हो रही है। अब क्यों हो रही है पारुल जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आसाम में जो एसआईआर ये नहीं कर रहे हैं, जहां घुसपैठी है, आइडेंटिफाइड है, ये एसआर कर रहे हैं। और वहां पे जानती हैं, अभी चुनाव आयोग कल इनको डंडा दिया, पूछा कि आप वहां एसआर क्यों कर रहे हैं, वहां आप लोगों से इन्यूमरेशन फार्म क्यों नहीं भरवा रहे हैं, जहां 19 लाख घुसपैठी आइडेंटिफाई हो गए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 में जो एसआईआर किया, एसआर किया, उसका भी आदेश हमारे पास नहीं है। और जो 24 जून 2025 को आदेश निर्गत हुआ, 23 जून तक चुनाव आयुक्तों को पता नहीं है, 24 जून को व्हाट्सएप पे आप कर दिए, 10 साल बाद आप इस एसआईआर का भी नहीं कहेंगे। अभी भी इसकी संवैधानिकता पे जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है कि आर्टिकल 327 में जो एम्पावर्ड किया गया है, उसमें आपको तो फार्म 6, फार्म 7 भी तय करने का अधिकार नहीं है, डॉक्यूमेंट भी तय करने का अधिकार नहीं है, तो उसका ये जवाब नहीं दे रहे हैं। आज तक तो 6 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिकता पे चल रही है। अब आपने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि एनआरसी भी हो रहा है, जहां एनआरसी आपने करा दिया, 19 लाख ढूंढ लिए, उनको बैठा के क्या बिरयानी खिला रहे हैं आप? उनको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहाँ पे बाबा जी कहते हैं परिंदे पर नहीं मारेंगे। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आज जो संसद में डिबेट चल रही थी, चूंकि वो तो चुनाव सुधार पे थी, तो वहां चुनाव आयोग है नहीं अपना पक्ष रखने के लिए, वहां सरकार वही गोलमोल बातें कर रही है। जो प्रेसाइज प्रश्न हम उठाते हैं उसका जवाब नहीं दिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि आसाम में जहां 19 लाख घुसपैठी आइडेंटिफाइड है, वहां आप एसआईआर की जगह एसआर क्यों कर रहे हैं? वहां आप इन्यूमरेशन फॉर्म क्यों नहीं भरवा रहे? वहां आप समय क्यों ज्यादा दिए हैं? बीएलओ मर गए तो चुनाव आयोग क्यों कहता है कि हमको पता नहीं है? जिले में तो चुनाव अधिकारी होता है डीएम, तो कैसे कह रहा है? तो ये असंवेदनशीलता इनकी जो है हमें सोचने मजबूर करती है। बड़ा ये कहना गलत है कि और मान भी रहे हैं आपकी इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक मंच पर मुझे तमाम दल दिख क्यों नहीं रहे हैं? मुझे क्या, यूपी की जनता को भी नहीं दिख रहे हैं कि लड़ाई लड़िए तो अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो एक साथ लड़िए। इसमें भी डिवीजन है कि वो तो कर ही रहे हैं, हम उनके साथ हैं, सारा योगदान उन्हीं को लेने दीजिए। फिर आप भी जीत का योगदान लेते क्यों है कि हमारी वजह से इनके इतने वोट हुए या इनका सीटें जीते? फिर सब उनको क्रेडिट दे दीजिए, आप बैठ जाइए। फिर नहीं, ऐसा है पारुल जी कि कहीं कहीं में मान लीजिए कि हमारी सहभागिता ज्यादा है। आज वो जो कहीं कहीं राजनीतिक जो छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल है किसी प्रदेशों में, यूपी में कहां? वो तो कहते ही है कि आपको अगर उन्होंने साथ में न रखा होता तो आपकी कितनी सीटें थी, तो पहले के चुनाव में दिख ही गया था। और अभी भी आप लोग साथ में फाइट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर आप लोग फाइट साथ में नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये कर तो रहे हैं, हमारे घर की बात है, हम सुलझा लेंगे, ये हम सुलझा लेंगे और हम मिलकर बढ़िया काम करेंगे। सर, महागठबंधन की बात हो रही है, आपके घर में इनविटेशन नहीं बिरयानी के लिए या वेज बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए मंगाया हुआ है ना? ये बात हो रही है पॉलिटिक्स की और आपके गठबंधन की। तो हमारा पर्सनल मैटर आप सुलझाइए, वो तो सुलझाइए, लेकिन फिर जनता को बेवकूफ मत बनाइए कि हम साथ साथ हैं।
अरे हम बिल्कुल साथ हैं, और ये जनता को बेवकूफ बना के एसआईआर कभी करके डिटेंशन सेंटर मैं वही तो कह रही हूँ, कितना बड़ा मुद्दा है, तो एक साथ लड़ाई भी तो देखें। विवेक जी, उनका कहना है कि एसआर क्यों कर रहे हैं आप असम में, और यहाँ वहां इमिग्रेशन वगैरह तमाम सवालात हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हो रहा है, बड़ा घपला तो नहीं हो रहा है? इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का कम होना, ये सारे के सारे क्या अपने गांव में शिफ्ट हो गए? सारे के सारे इतने सारे वोटर्स थे जिन्होंने 4-4, 5-5 जगहों पर अपने रजिस्टर वोट डाल रखे हुए थे, अपना रजिस्टर कराया हुआ था। तो इसको थोड़ी पारदर्शिता से अगर ये काम हो जाए तो किसी को दिक्कत ही ना हो, अगर यही सच है तो, क्योंकि पारदर्शिता नहीं दिख रही। देखिए, कार्य पूरा पारदर्शिता के साथ हो रहा है और देखने वालों को समझ में भी आ रहा है। समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में हर आदमी के पास गांव में कुछ जमीन जायदाद है। प्रधानी का, बीडीसी का, जिला पंचायत का मतदान करने वहां जाता था। जहां शहर में उसकी नौकरी, वहां भी उसने मकान बसेरा बना लिया, यानी किराए पे ही है, वहां भी मतदान करता है। नगर पालिका में, नगर निगम में और विधानसभा, लोकसभा में अपनी सुविधानुसार चॉइस करता है। हर व्यक्ति 2 जगह होता था औसतन, अब ये शिफ्टिंग हो रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप आपको इतना बड़ा नंबर दिख रहा है। ये लोग 62 लाख बिहार में चिल्लाते रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 आदमी खड़े कर दो जिनके पास वैध दस्तावेज है, हाँ। ये 15 आदमी की जगह 5 नहीं खड़े कर सके। बात उत्तर प्रदेश की देखते हैं, बाद कांग्रेस के मित्र आसाम भाग गए। यानी 2024 की मतदाता सूची में 20% फर्जी वोटर था, ये मानते हैं आप? मेरी बात हुई तो मैं कह रहा हूँ, जो परसेंटेज अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि इतना ही परसेंटेज आया, इसमें ये हट गए, तो अब जो मतदाता सूची में रहेगा उसका परसेंटेज देखिएगा अगले बार मतदान में बढ़ेगा। जैसे बिहार में बढ़ा, वास्तविक मतदाता रहेंगे तो वास्तविक मतदान होगा, तो परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है आयर जी, वो कह रहे हैं कि पहले भी अगर इस तरह के आरोप आप लोगों ने लगाए थे तो बुलाया गया था कि जो लोग छूट गए हैं उनको दस्तावेजों के साथ ले आइए, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर ऐसा कोई है कि छूट भी रहा है या आप जो समस्याएं बता रहे हैं, तो आपके बीएलए भी हैं फील्ड पे, वो क्या कर रहे हैं फिर? मैं कह रहा हूं कि विवेक जी सही मांग कह रहे हैं कि इनके लोग दिल्ली में भी वोट करेंगे और बेगूसराय में भी वोट करेंगे। अब नहीं करेंगे ना, वही तो छठे हैं, चुनाव छठे हैं, चुनाव खामोश है। मैं कह रहा हूँ एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में 5 लाख डुप्लीकेट वोट अभी भी हैं एसआईआर के बावजूद। अब क्या कहेंगे विवेक जी, और क्या कहेगा चुनाव आयोग? एडीआर की रिपोर्ट है, ये कोई हमारी आपकी रिपोर्ट नहीं है, एडीआर कह रहा है। और मैं खुद कह रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी भी जो घुमंतु जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनके मतदान सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है, जो नट बंजारा, बावरिया, बसफोरवा, शाही कंजर और सपेरा जोगी, जो हमारी घुमंतु जातियों में है, उत्तर प्रदेश में अंकित है, उनके लिए एसआईआर कैसे किया जाएगा, कैसे उनको जोड़ा जाएगा? विवेक जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद रवि जी आपके पास आ रही। ओके, बहुत शॉर्ट में जवाब चाहिए। घुमंतु जातियों का क्या? समाजवादी मित्र मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया, जो व्यक्ति जहाँ 6 महीने से रह रहा है वहां मतदाता बन सकता, वहां मतदान कर सकता। घुमंतु जातियों का जहाँ बसेरा है, अभी वर्तमान में एसआईआर जहाँ पे है वहां से तो अभी उनकी प्रक्रिया नहीं चल रही। अब इसके बाद वो फार्म 6 वहां भर के दे सकते हैं, उनका भरवाएंगे भी, यही बीएलए भरवाएंगे, इनके भी बीएलए, हमारे भी बीएलए है। ठीक है, रवि जी ओनली इन 30 सेकंड्स। ओके, सॉल्यूशन हर चीज का है जी। रवि जी 30 सेकंड्स प्लीज। हाँ, मैं आप ही के पास रवि जी का भी सवाल ले लूं, फिर आ रही हूं आपके पास। जल्दी रवि जी कहिए। कम से कम विवेक जी ने आज ये बात साबित कर दिया कि 80 लाख जो महाराष्ट्र में जोड़ा था, शायद उसी को छुपाने के लिए महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि तो 6 महीने में 80 लाख जोड़ दिए थे सरकार बनाने के लिए। और यहाँ जो कह रहे हैं कि ट्रेनों से, बसों से भर भर के ले आए थे, कट गया तो भाई वो बिहार आए नहीं तो जुड़ कैसे गए? आप तो सारे ट्रेनों को भर करके बसों से लेकर के आए थे। तो ये बिहार, महाराष्ट्र में वोट बढ़ा, वहां पर एसआईआर नहीं करवा रहे हैं, और अभी भी एडीआर की रिपोर्ट है कि कई सारे अभी बंगाल में बैठे हुए हैं। जी ओके, विवेक जी जवाब देती जाइए। विवेक जी आंसर। हाँ, आरोप लगाते हैं कि लोग दिल्ली में भी मतदान किए, बेगूसराय में भी कर रहे हैं। मैं इनको फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है 6 महीने से
वहां पे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है, वहां मतदान कर सकता है। तो अब वहां पे SIR जब बिहार में उन्होंने चयन किया कि नहीं बिहार में देंगे, जिस सांसद जी का बात करते हैं RK सिन्हा जी का, अब मुझे जब ये बात बड़ी बात पे आई है, महाराष्ट्र पे आ जाए। ओके, टाइम साफ सर, समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल SIR हुआ है, अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 20% मतदाताओं की सफाई हो गई है, जो वोटर्स नहीं थे या जो लीगल वोटर्स थे, जो पात्र मतदाता नहीं थे। लेकिन उनमें भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 20%, राज्य भी बड़ा है, वहां की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो 20% आंकड़ा होता है 3 करोड़। 3 करोड़ वोटर्स का सीधे स्वीप हो जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर गए कहां। बीजेपी कह रही है कि ये वोटर्स वो थे जो या तो बाकी जगहों पर जहां उनकी प्रॉपर्टीज थी, जहां उनकी जमीनें, वहां पर शिफ्ट हो गए, वहीं अपने एरिया में वोट डालना पसंद करते हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि कई लोग यहाँ रहते थे, कुछ काम करने कहीं और चले जाते थे, तो वहां पे भी रजिस्टर करा लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको एक ही जगह रजिस्टर करना होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आप 6 महीने से जिस जगह पर है वहां पर आप अपना जो SIR का डेटा है वो दे सकते हैं, आप वहीं के वोटर रहेंगे। लेकिन आप जमीन पर जाइए तो बातें कुछ और भी नजर आती हैं कि आपसे आपका इसके पहले का आपका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, आपका कहाँ आप 2003 में 2013 में जो भी तारीख है उसमें आप कहाँ रहते थे ये मांगा जा रहा है। लेकिन क्लियरिटी, एक स्पष्टता और एक पारदर्शिता की आवश्यकता है, जो लोगों में जो भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं उसको क्लियर करे, उसको साफ करे, स्वच्छ करे। ऐसे में वरना राजनीतिक दलों का अपना कहना है, और फिर बीजेपी भी कह रही है कि अगर BLO है तो हमारे BLA भी, यानी राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता साथ में लगे हुए हैं, सपा के भी PDA वाले भी साथ में लगे हुए हैं। तो फिर कोई छूट रहा है तो ये जो PDA वाले हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये उनको लेकर जाकर रजिस्टर क्यों नहीं करा रहे? कहां छूट रहे हैं? ये छूटे हैं तो इनके BLA, उनके BLA क्या कर रहे थे? ये सारी चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, तो जिसकी भी समस्या है वो हल होनी चाहिए। आप राजनीतिक दल हैं, आपको सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो या तो आप काम नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ और गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ को ढूंढने की कोशिश हो रही है। हालांकि समय है अभी, जो छूट गए हैं या जो नई SIR करवा पाए हैं उनके लिए भी समय अभी है। आप जाइए, अपना रजिस्टर कराइए। आपको बस इतना बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद सूची में नाम जुड़ना शुरू होगा। उसके बावजूद भी अगर वहां पर आपका नाम नहीं पाया जाता तो भी आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो भ्रम फैलाने की जगह इन जो लोग नहीं रजिस्टर करा पाए हैं, जिनका SIR में नहीं नाम जा चुका है या छूट गया है, उनको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि वो भी अपना रजिस्टर करा लें। क्योंकि बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी तादाद में वोटर का कट जाना ये अपने आप में वाकई सियासत में उथल पुथल लेकर आने वाला है। आगे देखते हैं क्या संख्या निकल कर आती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्ते।